फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। इससे पहले हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर वीडियो अपलोड कर दी हैं। यदि आपने वो वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके वो वीडियोज़ देख सकते हैं। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सिलिकॉन्स में निम्नलिखित आबंध होता है, यानी सिलिकॉन्स में कौन सा बॉन्ड होता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि सिलिकॉन होता क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलिकॉन्स ऐसा पॉलीमेरिक ऑर्गेनोसिलिकॉन कंपाउंड जिसमें SiO बॉन्ड होता है, उसे हम सिलिकॉन्स कहते हैं। यही हमारा क्वेश्चन में पूछा गया था कि सिलिकॉन्स में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो इसी में ही हमको आंसर मिल गया कि सिलिकॉन्स में Si सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Si बॉन्ड होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, यानी सिलिकॉन्स में जो बॉन्ड होता है वो SiO होता है। कभी कभी सिलिकॉन्स का जर्नल फार्मूला भी पूछ लिया जाता है। तो सिलिकॉन्स का जो जर्नल फार्मूला होता है वो होता है R2SiO का होल एन। यहाँ पे आप RCH3 या फिर C6H5 ले सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है सिलिकॉन्स का जर्नल फार्मूला। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलिकॉन्स के बनाने में श्रृंखला को बंद करने वाली यूनिट है। तो आंसर है आपका ए, यानी CH3 का होल थ्राइस SiCl। यानी सिलिकॉन्स के बनाने में जो चेन को बंद करने वाली यूनिट होती है वो होती है CH3 का होल थ्राइस SiCl। यदि आपको देखना है कि किस तरह से सिलिकॉन्स की जो चेन होती है वो कंट्रोल हो जाती है, यानी बंद हो जाती है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके ऊपर हम एक और अलग वीडियोस आपके लिए प्रोवाइड करा देंगे। तो इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलिकॉन्स में जल विकर्षण अभिलाक्षणिक गुण होता है, इसका कारण क्या है। यानी सिलिकॉन्स में जल विकर्षण अभिलाक्षणिक गुण होता है, इसका क्या कारण है। तो आंसर है सी, यानी SiO ढांचे का एल्किल मूलकों से ढकना। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि सिलिकॉनों का उपयोग सौंदर्य बढ़ाने के सामान के रूप में होता है, जैसे ऑप्शन है साबुन द्वारा झाग बनाने में, साबुन द्वारा बने झाग को नष्ट करने में, दोनों यानी ए तथा बी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा बी, यानी साबुन द्वारा बने झाग को नष्ट करने में सिलिकॉन्स का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा आप और भी यूज़ देख सकते हैं सिलिकॉन्स के, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट कि सिलिकॉन तेलीय पदार्थों का उपयोग उच्च ताप तेल ऊष्मक में वे उच्च निर्वात पंपों में होता है। सेकंड है कि इसका उपयोग कागज, कांच, लकड़ी, कपड़ा, ऊन पर जल प्रतिरोधी परत बनाने के लिए भी किया जाता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जो सिलिकॉन्स होता है उसका यूज जल प्रतिरोधी परत बनाने में भी किया जाता है। थर्ड है आपका कि इनका उपयोग ग्रीस व वार्निश में भी किया जाता है। नेक्स्ट है कि इसका उपयोग कुचालक के रूप में वैद्युत मोटरों व अन्य वैद्युत उपकरणों में भी किया जाता है। कि इसे पेंट में भी मिलाया जाता है जिससे पेंट नमी प्रतिरोधक हो जाता है। लास्ट है आपका कि इसका उपयोग, यानी सिलिकॉन्स का प्रयोग सौंदर्य प्रसाधनों में झाग को समाप्त करने के लिए किया जाता है, जो कि आपका क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NpCl2 का होल 4 की संरचना निम्नलिखित होती है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ये NpCl2 का होल 4 होता क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉपिक लिखा हुआ है फॉस्फाजीन, यानी ये फॉस्फाजीन टॉपिक से लिया गया है। तो सबसे पहले फॉस्फाजीन होता क्या है। तो फॉस्फाजीन या फिर फॉस्फोनाइट्रिक यौगिक जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक पॉलीमर होते हैं। इनका जो फॉर्मूला होता है वो PnX2 का होल n होता है, यानी या फिर आप कह सकते हैं NpX2 का होल n हो सकता है, जहाँ पर जो x होता है वो FCl, Br, SCN, CH3 या फिर C6H5 हो सकता है। n का जो मान है वो 3 से 7 तक होता है और ये निम्न प्रकार है। यहाँ पे आप देख सकते हैं PnCl2 का होल थ्राइस या फिर आप कह सकते हैं NpCl2 का होल थ्राइस। नेक्स्ट है PnCl2 का होल 4, PnCl2 का होल 5, PnCl2 का होल 6, PnCl2 का होल 7। इसके नाम भी यहाँ पे लिखे हुए हैं।
फर्स्ट है ट्राईफॉस्फोनाइट्रिल क्लोराइड, टेट्राफॉस्फोनाइट्रिल क्लोराइड, पेंटाफॉस्फोनाइट्रिल क्लोराइड एंड हेक्साफॉस्फोनाइट्रिल क्लोराइड एंड हेप्टाफॉस्फोनाइट्रिल क्लोराइड। इनको हम ट्राइमर, टेट्रामर, पेंटामर, हेक्सामर या फिर हेप्टामर भी कह सकते हैं। तो हमें पता चल गया कि ये वाला जो फॉर्मूला आपका दिया हुआ है NpCl2 का होल 4, ये आपका फॉस्फाजीन्स चैप्टर से है। तो हमसे पूछा गया कि इसकी स्ट्रक्चर क्या है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन यही था, NpCl2 का होल 4 की स्ट्रक्चर। इसका जो नाम है वो है टेट्राफॉस्फोनाइट्रिक क्लोराइड। ये जो होता है ये 2 फॉर्म में एग्जिट करता है। फर्स्ट होती है चेयर फॉर्म एंड सेकेंड होती है टफ फॉर्म। तो जो चेयर फॉर्म होती है वो मोर स्टेबल होती है, जो कि टफ फॉर्म होती है वो लेस स्टेबल होती है। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि NpCl2 का होल 4 जो है उसकी स्ट्रक्चर क्या है, टप लाइक स्ट्रक्चर, जो कि आपकी लेस स्टेबल होती है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो टेट्राफॉस्फोनाइट्रिल क्लोराइड होता है वो 2 फॉर्म में एग्जिट करता है, चेयर फॉर्म एंड टफ फॉर्म। इनमें से कौन सी फॉर्म जो होती है वो स्टेबल होती है? तो चेयर फॉर्म जो होती है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। तो हमारा क्वेश्चन यही था कि NpCl2 का होल 4 की जो स्ट्रक्चर है वो निम्नलिखित होती है। तो हमने अभी देखा था कि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो टप समान होती है। यदि ऑप्शन में दिया होता चेयर तो हम यहाँ पे चेयर पर भी टिक करते। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉलिक्यूल्स NpCl2 का होल थ्राइस, ये फॉस्फाजीन से ही आपको पता चल गया होगा फॉर्मूले से कि NpCl2 का होल थ्राइस में N और P यानी नाइट्रोजन एंड फास्फोरस परमाणु क्रैमस प्रकार का संक्रमण यानी हाइब्रिडाइजेशन प्रदर्शित करते हैं। तो आंसर है sp2 एंड sp3 यानी NpCl2 का होल थ्राइस में जो नाइट्रोजन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन रखता है, एंड P जो होता है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन रखता है। वो किस प्रकार से रखता है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं PnCl2 का होल थ्राइस जिसका नाम है टेट्राफॉस्फोनाइट्रिल क्लोराइड। ये जो रिंग होती है 6 मेंबर्ड रिंग होती है। तो यहाँ पे आप इसकी स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। तो हमसे पूछा था कि फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन, तो फॉस्फोरस की जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका फॉस्फोरस, इससे कितने सिग्मा बॉन्ड अटैच है हमें ये देखना होता है। तो इससे आपके 4 सिग्मा बॉन्ड अटैच है। जब 4 सिग्मा बॉन्ड अटैच रहते हैं तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, ये आपको पता है। एंड नाइट्रोजन का इसमें होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन था कि फॉस्फोरस और नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा NP यानी PnCl2 के होल थ्राइस में। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो फॉस्फोरस का होगा sp3 एंड नाइट्रोजन का होगा sp2। कभी कभी इसकी भी स्ट्रक्चर पूछ ली जा सकती है कि Pn या फिर NpCl2 का होल थ्राइस की स्ट्रक्चर क्या होती है। तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो प्लेनर होती है, जबकि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि PnCl2 का होल 4 जो था उसकी जो स्ट्रक्चर थी वो 2 फॉर्म में एग्जिट करती थी, चेयर एंड टफ फॉर्म, जबकि PnCl2 का होल थ्राइस की जो स्ट्रक्चर होती है वो ओनली प्लेनरी होती है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिक्रिया में यौगिक X और Y है। तो आंसर होगा डी यानी इनमें से कोई नहीं है। यदि हम NpCl2 के होल थ्राइस की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक यानी RMgCl से कराते हैं तो हमारा जो कंपाउंड बनता है वो होता है हेक्साफेनिल व्युत्पन्न, यानी हेक्साफेनिल के व्युत्पन्न यहाँ पे बनते हैं। तो ऑप्शन में ये कहीं पर भी नहीं दिया हुआ, इसलिए आंसर होगा डी यानी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉलिक्यूल्स NpCl2 का होल थ्राइस के Cl के प्रतिस्थापन में यानी सब्सटीट्यूशन में निम्नलिखित प्रकार की क्रियाविधि होती है। तो आंसर है बी यानी SN2 क्रियाविधि होती है। आई होप आपको पता होगा कि SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन क्या होती है, ये आपने अच्छे से ही पढ़ी होंगी या आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ी होगी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित यौगिक का गलनांक उच्चतम होता है, यानी इनमें से कौन सा कंपाउंड है जिसका जो गलनांक होता है वो सबसे अधिक होता है। तो आंसर है आपका बी यानी NpCl2 का होल 4 का जो गलनांक होता है वो सबसे हाई होता है। तो यहाँ पे आप नोट भी कर सकते हैं, जब आप फॉस्फाजीन्स की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको लिखा मिलता है कि PnCl2 का होल थ्राइस जो होता है एक सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस होता है जिसका गलनांक
40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि PnCl2 का होल 4 भी क्रिस्टलाइज्ड ठोस होता है जिसका गलनांक 123.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो PnCl2 के होल 4 का जो गलनांक होता है वो उच्च होता है, यानी 123.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि PnCl2 के होल थ्राइस का जो होता है वो 114 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी PnCl2 के होल 4 का जो गलनांक होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका बी, यानी NPCl2 का होल 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NH3C6H5NH2C6H5 का होल ट्वाइस NH का कठोर बेस यानी हार्ड बेस स्वभाव का बढ़ता हुआ क्रम निम्नलिखित है। तो आंसर है ए। नेक्स्ट है कि BCO का होल 6 तथा BCO का होल 6 नेगेटिव में B and C की दूरियां हैं। तो आंसर है बी, यानी 200 and 193, यानी 200 और 193। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जिसके लवण में Pt and C2H4 के आवंत के लिए सही है। आंसर है ए, यानी इसमें रिक्त धातु संकर कक्षक में एल्कीन के पाई कक्षक से सिग्मा दान सम्मिलित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यौगिक के निम्नलिखित युग्मकों में किसमें EAN मान समान है लेकिन यह सिड्विक के EA मान नियम का पालन नहीं करते, यानी इनमें एक यौगिक ऐसा है जिसमें EAN मान जो है वो समान है लेकिन वे सिड्विक के EA नियम का पालन नहीं करता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये EAN रूल होता क्या है। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि जिन कंपाउंड की वैल्यू नोवेल गैस के बराबर होती है वो EAN रूल को फॉलो करते हैं, यानी जिन कंपाउंड्स की जो वैल्यू होती है वो नोवेल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर होती है वो EAN रूल को फॉलो करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है आपकी नोवेल गैस जिसका एटॉमिक नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। तो नोवेल गैस हीलियम का है 2, नियोन का है 11, आर्गन का है 18। इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे सभी नोवेल गैस का दिया हुआ है, जैसे क्रिप्टॉन का दिया हुआ है 36। ऐसे ही आप इन सभी का एटॉमिक नंबर याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल बताएं, जैसे NiCO का होल 4 का आपको EN वैल्यू याद करनी है तो आप किस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे Ni का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 28 होता है। तो सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर पता करना है Ni का। तो Ni का एटॉमिक नंबर होता है 28। इसके द्वारा देखना है Ni हो गया हमारा सेंटर मैटर एटम, एंड जो CO का होल 4 है ये हो गया आपके लिगेंड। तो सेंटर मैटर एटम का हमें देखना है एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर हो गया 28 और लिगेंड के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे 4, यानी यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स है एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है आपको 2 से। तो 4 × 2 हो गया आपका 8। इसके बाद आपको क्या करना है 28 और 8 को ऐड करना है, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 36 और 36 होता है क्रिप्टॉन का। तो ये EN रूल को फॉलो करता है। लेकिन क्वेश्चन में आपका ये पूछा गया है कि कौन सा ऐसा है जो EN रूल का पालन नहीं करता है। तो आपको सभी का सॉल्यूशन करना है इसी प्रकार से जैसे मैंने आपको अभी बताया था एग्जाम्पल के थ्रू। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा बी, यानी BCO का होल 6 MnCO का होल 5। यदि आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। तो आंसर है डी, यानी ट्राई मैथिल ऑर्थोबोरेट। तो हम ये भी देख लेते हैं कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स वे कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन सीधे ही मेटल से अटैच होता है, उन्हें हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन सी रिएक्शन संपन्न हो रही है। तो आंसर होगा आपका बी, यानी BH3 + H की रिएक्शन कराते हैं तो हम BH4 नेगेटिव प्राप्त होता है। क्वेश्चन है HSAV के लिए पाई आवन सिद्धांत प्रस्तावित किया गया, यानी हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी के लिए पाई बॉन्ड थ्योरी किसने दी थी। आंसर है सी, यानी मुलिकर ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कठोर अम्लों यानी हार्ड एसिड के निम्नलिखित अभिलाक्षणिक गुण होते हैं। तो ऑप्शन है बड़ा आकार, उच्च ध्रुवता क्षमता, उच्च धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था, या ऑप्शन है आपका डी, B and C दोनों।
तो आंसर है आपका डी यानी बी और सी दोनों। तो कैसे होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक साइंटिस्ट थे पियर्सन, इन्होंने लुईस एसिड व लुईस बेस को हार्ड एंड सॉफ्ट दो भागों में डिवाइड किया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं लुईस एसिड। तो लुईस एसिड्स क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज आयन यानी वे पॉजिटिव चार्ज आयन जिनमें लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की प्रवृत्ति होती है, उन्हें हम लुईस एसिड कहते हैं। और इनको दो भागों में बांटा गया था, हार्ड एसिड एंड सॉफ्ट एसिड। जो हार्ड एसिड होते हैं उनका साइज स्मॉल होता है एंड वे हाई ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं, यानी उच्च ध्रुवता क्षमता रखते हैं। स्मॉल साइज होता है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। एंड इसके बाद जो सॉफ्ट एसिड होते हैं उनका जो साइज होता है वो लार्ज होता है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, निम्न ध्रुवण क्षमता होती है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि हार्ड एसिड के क्या कैरेक्टर होते हैं, सॉफ्ट एसिड के क्या कैरेक्टर होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था हार्ड एसिड के बारे में। तो हार्ड एसिड का जो साइज़ होता है वो यहाँ पे स्मॉल साइज़ होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हार्ड एसिड जिसका साइज़ होता है स्मॉल, लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ है बड़ा आकार, तो यहाँ पे ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ उच्च ध्रुवण क्षमता, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हार्ड एसिड में उच्च ध्रुवण क्षमता होती है। तो ये भी आपका ऑप्शन जो ये वाला भी सही होगा। एंड नेक्स्ट दिया हुआ है उच्च धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हार्ड एसिड में हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन एंड ये वाला ऑप्शन दोनों हो जाएंगे सही। तो आंसर होगा आपका बी एंड सी दोनों। इसके बाद हम देख लेते हैं लुईस बेस के कैरेक्टर भी, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। तो ये आप नोट कर सकते हैं। तो हेडिंग डालनी है आपको लुईस बेस। तो लुईस बेस क्या होते हैं, वे नेगेटिव चार्ज आयन जिनमें लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की प्रवृत्ति होती है, उन्हें हम लुईस बेस कहते हैं। इन्हें भी दो भागों में वर्गीकृत किया गया था, हार्ड बेस एंड सॉफ्ट बेस। हार्ड बेस क्या होते हैं, इनका साइज स्मॉल होता है, निम्न ध्रुवण क्षमता होती है एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। सॉफ्ट बेस में देख सकते हैं लार्ज साइज होता है, उच्च ध्रुवणता होती है एंड सेकंड है आपका लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि मायोग्लोबिन में उपस्थित एमाइनो एसिड की संख्या होती है। आंसर है 150 से 160 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कार्बधात्विक यानी ऑर्गेनोमेटेलिक जो कंपाउंड है फफूंदीनाशक होता है। आंसर है आपका पी, यानी मरकरी का जो कंपाउंड होता है वह फफूंदीनाशक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से धातु कार्बोनिल को चूड़ित धातु तथा CO की प्रत्यक्ष अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। तो आंसर है सी, यानी FeCO के होल 5 को। या जब आप चैप्टर पढ़ते हैं मेटल कार्बोनिल तो उसमें आपको ये रिएक्शन दी होती है, FeCO का होल 5 हम चूड़ित धातु व CO की प्रत्यक्ष अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आयरन पेंटा कार्बोनिल, ये आपका मेटल कार्बोनिल वाले चैप्टर में मिलेगा। इसको हम कैसे बनाते हैं, Fe लेते हैं 5 मोल हम CO लेते हैं, तो हमारा FeCO का होल 5 यानी आयरन पेंटा कार्बोनिल बन जाता है। ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।